हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट देखो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेके, जहां पे आज के दिन अगर बात करेंगे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 7.8% का जंप देखने को मिल रहा है और 62.65 में करेंटली ट्रेड कर रहे हैं ये स्टॉक। और अगर बात करेंगे इन्होंने अपना जो प्री कोविड लेवल था वो भी क्रॉस कर दिया है। अगर एक साल का चार्ट पैटर्न हम देखेंगे तो ये अब 52 वीक हाई तो बना ही लिया है और प्री कोविड का जो लेवल था वो भी क्रॉस कर लिया है। तो जानेंगे अचानक से यहाँ पे इतने तेजी, और नॉट अचानक से, लास्ट अगर कुछ दिनों से आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा तेजी बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा तेजी के पीछे का मेन रीजन क्या है? क्या ये इस प्राइस पॉइंट पे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा कॉस्टली है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? इनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले अगर देख लेंगे आज के दिन के कुछ डिटेल्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज के दिन यहाँ पे अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 13% की डिलीवरी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज के दिन 19 फेब को ये अपना 52 वीक हाई अचीव किया है, 66 पे पहुंच गया, तो उसके बाद थोड़ा नीचे है। और यहाँ पे अगर 52 वीक लो देखोगे तो जो कि है ऑलमोस्ट 18 रुपीज़ के आसपास। तो वहाँ से अगर बात करेंगे एक साल के अंदर ये ऑलरेडी 3 to 4 टाइम्स रिटर्न दे चुका है। तो जानेंगे यहाँ पे इतने ज़्यादा जो तेज़ी आज के दिन यहाँ पे देखने को मिला है उसके पीछे का जो मेन रीज़न सामने आ रहा है वो है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के जो न्यू फंड रेजिंग का प्रपोजल है उसका इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया है। तो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये 3000 करोड़ का जो फंड है वो रेज कर सकता है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है, ये इनका जो ये फंड का रिक्वायरमेंट है ये क्यों आया है? मतलब ये 3000 करोड़ का फंड रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए? तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक हो गया कि इनके पास बहुत ज़्यादा एनपीए के चांसेस है, ऐसा इनको लगता है, तो उसके लिए ये पहले से फंड रेज करके रख रहा है ताकि उनकी कैपिटल इनफ कैपिटल अपने पास रहे। और दूसरा पॉइंट है इनके पास इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है सामने, तो उसके चलते ये फंड रेज करे। तो इसका जवाब के लिए रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू में वी वैद्यनाथन के एक इंटरव्यू लिया गया था। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा, और मैं आपको वही इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो अगर आपको नहीं पता है, वी वैद्यनाथन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ है, और उसी साथ साथ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ही रेपुटेड एंड रेस्पेक्टेड नाम भी है ये। तो उनको इंटरव्यू में पूछा गया था ये जो पूरा कैपिटल वो रेज करने वाले हैं इस क्या ये एनपीए के लिए है? तो उन्होंने उसमें साफ इनकार कर दिया, नहीं ये एनपीए के लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास और उनके हिसाब से जो उनके पास टोटल जो कैपिटल उन्होंने उनका जो लोन बुक है वहाँ पे ऑलमोस्ट 98% उनके पास श्योरिटी है। तो उनको पूछा गया कि क्या करंटली मार्केट सिचुएशन में कोविड के चलते बहुत सारे बिजनेस बंद हो गया है, तो वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो उनका ये कहना है कि, और मैं उनका ही एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ कि उनका जो मेन जो लोन बुक है वो रिटेल ओरिएंटेड है, रिटेल लोन्स रहते हैं। तो जितने भी छोटे या फिर जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही छोटे बिजनेस के साथ डिस्कस किया था, तो उनका जो बिजनेस है वो 60% डाउन चल रहा है। तो अगर पहले 1 लाख का रेवेन्यू आता था, तो अभी उनके पास ऑलमोस्ट 40,000 का रेवेन्यू आता है। तो उन्होंने अगर पूछा कि उनके पास अगर 40,000 में अगर 30,000 का ईएमआई है तो कैसे पे करते हैं? तो उनका कहना है वो 30,000 पहले पे कर देते, उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ रहता है 10,000 के आसपास, तो वो घर लेके जाते। तो यही उनका कहना है कि इंडियन वैल्यू सिस्टम के हिसाब से जो भी रिटेल लोन्स होते हैं या फिर छोटे बिजनेस होते हैं वो हमेशा अपना ईएमआई फर्स्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद जितना बचता है वो अपने लिए वो रखते हैं। तो उस हिसाब से, और वैसे कस्टमर इनके ज़्यादा है, उसके लिए उनका जो लोन बुक है बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है। उनका एक्सपेक्टेशन है उनका एनपी आएगा भी तो गोइंग फॉर 2% के आसपास आने वाला है। तो फिर सवाल ये पूछा गया कि ये तो फिर ऐसा 3000 करोड़ का जो फंड रेज हो रहा है उसका रीज़न क्या है? तो उनका कहना है कि उनका जो रिटेल लोन में जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 24% के हिसाब से हो रहा है, और आने वाले टाइम में उनका एक्सपेक्टेशन है जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उस हिसाब से रिटेल लोन्स है वो और भी ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। लेकिन उस ग्रोथ को एनकैश करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए उनको ये कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो अपना ग्रोथ और भी फास्ट कर सके और भी एग्रेसिव हो पाए अपने ग्रोथ के चलते। तो वो आने वाले टाइम में जो अपॉर्चुनिटी उनको दिख रहा है रिटेल बैंकिंग में, रिटेल लोन्स में ग्रोथ की, तो उसके लिए वो ये 3000 करोड़ रुपीज़ फंड रेज करने वाले हैं। और भी पूछा गया कि क्या उनके जो
करंट प्राइस है, बहुत सारे ब्रोकरेज ने कहा है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ये सबसे मोस्ट कॉस्टली स्टॉक में से एक है। ये करंट अपने जो इनके जो फाइनेंशियल्स है उस हिसाब से इनका जो स्टॉक प्राइस है, इनका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे इनके जो इन्वेस्टर्स हैं, इनके जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स हैं, वो इनके फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करते, ना कि प्रेजेंट नंबर्स के ऊपर। तो इनका प्रेजेंट नंबर्स के हिसाब से शायद ये कॉस्टली लग सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में उनके जो प्लान्स है, जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी वो लोग ले रहे हैं, उस हिसाब से और भी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और उसके चलते ये शेयर और भी भागेगा। तो ये स्टॉक डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के फोकस में है और आने वाले टाइम में भी रहने वाला है। तो अगर आप चाहो तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो और ये आपको अच्छा सा रिटर्न बना के दे सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।